संप्रदाय है। हम जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं वो वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रामानंदा संप्रदाय है। रामानंदा संप्रदाय के अंतर्गत रसिक संप्रदाय है। उसी से हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा के पूर्व में 5 संस्कार कराते हैं गुरुदेव। पहला संस्कार है नाम। जब दीक्षा होती है तो गुरुजी नाम को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो नाम है उसमें अहंकार है, मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके नाम के आगे दास या शरण लग गया तो वो काम किसका हो गया? ठाकुर जी का। नाम, मंत्र, फिर मंत्र मिलता है, छाप मिलता है, तिलक मिलता है और 5वां कंठी मिलती है। इन 5 संस्कारों से ब्रह्म संबंध जीवात्मा का परमात्मा से बनता है। और जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर वैष्णव नहीं बना तो जीवन में उसने कुछ प्राप्त नहीं किया बंधु। वैष्णव बनना परम आवश्यक है। और आप क्या सोचते हैं ये तुलसी की कंठी पहनना कोई सरल है? ये तुलसी की कंठी जिस मनुष्य ने पहन ली उसका रोज का भोजन भी भोग बन गया। भाई ठाकुर जी को कौन सा भोग लगाते हैं हम लोग? तुलसी पत्र डालकर। और आप भोजन जो कर रहे हैं वो कहां से अंदर जा रहा है? मुंह से। और हमारे हृदय भवन में कौन बैठे हैं? श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी। अब आप बताइए कि हम अनेक अनार के भक्ष्य पदार्थों को खाएंगे तो हमारा मंदिर मैला होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले तो अपने हृदय भवन को साफ करें। और जब इस पे कंठी धारण करेंगे तो जल भी पिएंगे तो वो भी अमृत बनेगा, और भोजन भी करेंगे तो वो भी भगवान को भोग लग जाएगा। ये सब भाव जगत की बात है। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में चंदन धारण करना चाहिए। इस चंदन को लगाने से कोई शर्म मत करिए। ये चंदन न जाने कितनों की तकदीर बदल दी इस चंदन ने। यही वैष्णवों की महिमा है, यही कंठी की महिमा है, यही नाम की महिमा है। बटुक बामन पहुंचे बलि के द्वार। बलि अश्वमेघ यज्ञ अंतिम करी रहा था। देखा कि बटुक से बामन आए हैं। बलि ने स्वागत किया, हे ब्राह्मण देवता खूब पधारे। बोले हम ऐसे नहीं पधारे, हमें कुछ दान चाहिए। क्या दान चाहिए? बोले 3 पग भूमि दे दो। मांग भी रहे हो इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि? अरे मांगते तो कोई बढ़िया सी चीज मांगते। अरे तुम्हारी शादी करा दूं, बढ़िया सा एक मकान बनवा दूं। बोले हमें कोई शादी नहीं करनी, हमें कोई मकान नहीं चाहिए, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, हमें तो बस 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी बाजू में बैठे थे। ये बटुक बामन कौन आ गया भैया? जो दिव्य दृष्टि से देखा समझ गया ये तो वही विष्णु छलिया है जिसने मोहिनी अवतार लेकर के ना जाने कितनों का कल्याण कर दिया। बलि से बोले देखो बेटा, हमारी बात मान जाओ, गुरुजी जो कह रहे हैं उसमें तुम्हारी भलाई है। ये कोई बामन नहीं है, ये तो साक्षात 53 है। यही विष्णु छलिया तुम्हें छलने के लिए आया, इसकी बातों में मत लगना। गुरुजी देखिए, अगर ये बटुक बामन है और ये भगवान विष्णु है तो बलि का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि साक्षात भगवान जिसके द्वार पे भिक्षा लेने आए, मैं शहर सपना सब कुछ इन्हें दे दूंगा, और अगर ब्राह्मण होगा तो भिक्षा लेके चले जाएंगे। यही हुआ बंधुओं। नहीं मानी गुरुजी की बात। अब कहने लगे नाप लो 3 पग भूमि। बटुक बामन बोले हम भी सच्चे ब्राह्मण हैं, जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक दान नहीं लेंगे। और जीवन में एक बात याद रखिएगा, संकल्प के बिना कभी किसे दान ना दे, किसी भी ब्राह्मण को। संकल्प के बिना दान अधूरा होता है बंधुओं। और संकल्प करके अगर ब्राह्मण की दक्षिणा आपने रख ली तो ये समझिए कि फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये सब दान की महिमा है शास्त्रों में हमारे।
आपको मैंने कल ही बताया, एकादश स्कंद में नग नाम के राजा हुए। कथा आप श्रवण करेंगे सभी। यही हुआ, भगवान ने हाथ में जल दिलवाया। जल दिलवाने लगे, इतने में शुक्राचार्य जी टोटी में जाके बैठ गए। भगवान ने कुशा लिया और उस टोटी में जैसे ही कुशे को मारा तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। अब जल आया हाथ में, संकल्प हुआ, तिथिस विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णश्च विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपना बृहद रूप धारण कर लिया। सबसे पहले भगवान ने पहले पग में नीचे के 7 लोक नापे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल में ब्रह्मा जी ने चरणों को प्रक्षालन करके जल में कमंडलू में धारण कर लिया। दूसरे पग में भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप दिए, भूवा स्वा महजना तप सत्य। अब का तीसरा पग कहाँ रखा? पदम तृतीयं तीसरा पग प्रभु मेरे सिर पर रख करके इस बलि को कृतार्थ कर दीजिए। तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पे रखा और संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया। बंधुओं, बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते बंधुओं। इस प्रकार बलि का भी मनोरथ पूर्ण हुआ और अब हम सब नवम स्कंद में प्रवेश करते